गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं सब्जेक्ट हमारा मैथ, एक्सरसाइज 3.5 और क्लास कौन सी है? 5th। चलिए आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड वाला। तो डिवाइड में देखिए, मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू ले लेती हूँ। जैसे ये 5 हो गया, ये 250 हो गया और ये हम 51 ले लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी रीज़न बताऊंगी। इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए, ये हमने डिवाइड किया। अभी मैं आपको डिवाइड करना बाद में सिखा दूंगी, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ पहले हम वो समझेंगे। ठीक, ये कोई हमारा डिवाइड का सम है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक, ये जो हमारा आया डिवाइड करने के बाद इसे बोलते हैं क्वोटिएंट। ये जो हमारा बचा इसे बोलते हैं रिमाइंडर। एंड ये जो हमारी वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्लियर है? चलिए, क्या बताया मैंने आपको? 4 चीजें बताई। एक, जिसे हमें डिवाइड करते हैं उसे डिविजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर जो वैल्यू बच जाती है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी क्वोटिएंट कहलाती है। ठीक है, ये 4 चीज़ सभी को याद करनी है, तभी हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हम कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप ये चीज़ अपनी कहाँ लिख लोगे? कॉपी में भी लिख लेना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर द चेक योर आंसर। क्वेश्चन हेडिंग उतारने की आई थिंक आप मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में देख लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर रही हूँ, इसे ध्यान से समझिए। 1154। अच्छा, आप मुझे बताइए इसमें से डिवाइडर कौन सा है? क्या है ये क्या है? पहले आप मुझे ये बताइए। चलिए, क्या है ये? यस, डिविडेंड, और ये डिवाइजर। ठीक है, ये क्या है? एक है हमारा डिविडेंड और एक है हमारा डिवाइजर। हमें निकालना क्या है? क्वोटिएंट और रिमाइंडर। चलिए, कैसे करते हैं? अभी हमारा डिविजर है तो 1154, और ये हमारा डिविडेंड है तो बीच में लिखते हैं यहाँ 15435। ठीक, अब डिवाइड करते हैं। देखिए, ये 4 वैल्यू है तो इधर की भी हम 4 वैल्यू लेंगे। कितनी? ये 4 है, 1 2 3 4। हमने 4 वैल्यू ले ली, 1 2 3 4। अब हमने देखा कितनी बड़ी है ये, 1 टाइम ही चलेगी। मल्टीप्लाई करके आप रफ काम में देख सकते हैं। हमने करा 1154, किससे मल्टीप्लाई करी? 1 से। अब माइनस कर दीजिए 13 में से 4 गए 9, इधर 3 बचा, 3 में से इधर हो गया 13 में से 5 गए तो 8, इधर कितना बचा? 4 में से 1 गए तो 3। अब ये वाली वैल्यू हमने इस जगह लिख ली। अब देखिए, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 1 जा 3, तो हम देख लेते क्या आएगा। 3 4 जा 12 1 और 12 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 1 3 1 जा 3 एंड 4 3 1 जा 3। ये चल रहा है हमारा, यानी जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल है। 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने इसी से क्या करा? इसको डिवाइड कर दिया 3 से। किससे? 3 से। अब देखिए, माइनस करके क्या आया? 15 5 में से 2 गए 3, 9 में से 6 गए 3 एंड 8
8 में से 4 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, ये क्या है हमारा, आप नीचे लिखोगे रिमाइंडर कितना बचा 433 और क्वेटेंट कितना है 13। समझ में आया आप सभी को। चलिए बी क्वेश्चन करते हैं। 50976 डिवाइडेड बाय 75। सॉल्यूशन इसका इस तरीके से हम लिख लेते हैं। 75 से हमें डिवाइड करना है 50976, तो कितने पे जाएगा, देखिए 2 वैल्यू यहाँ की लेंगे, 2 वैल्यू यहाँ की लेंगे, तो हमने देखा 50 छोटा है 75 से, तो यहाँ की 3 ले लेंगे। 75 का टेबल करेंगे, आपको टेबल नहीं आता है तो इसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। जैसे 75 में हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, और 6 से करेंगे तो 6 36 3 देखिए 6 से हमारा सही आ रहा है, तो 75 हम 6 से करेंगे 4 5 6, डिवाइड करा हमने 6 से, माइनस करेंगे तो क्या आया 3 5, ये वाली वैल्यू 7 यहाँ आ जाएगी। दोबारा से इसे डिवाइड कीजिए, 7 से करके देख लेते हैं। कितना बचा 525, कितना बचा माइनस करके 2 and 1, एंड हमें अब 6 कर लेंगे। अब देखिए 75 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 75 बन जा 75, माइनस करके लिख दीजिए 1, और 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5। ये क्या है हमारा रिमाइंडर, तो हम लिख सकते हैं कितना है 51, और क्वेटेंट कितना है कितना है 671। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको समझा देती हूँ। अब अगर आपको इस एक्सरसाइज का बाकी का कोई और क्वेश्चन समझ में ना आए पार्ट 1 का, तो वो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज द्वारा, मैं आपको दूसरी वीडियो में वो समझा दूंगी। लेकिन आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है। मैथ हमारी जब ही आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये एक बार खुद प्रैक्टिस करनी है। अब है फाइंड द डिविडेंड। जैसे हमें ए पार्ट दे रखा है, डिविज़र, ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकालना क्या है हमें डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है।
आपको करना कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई करनी है। जैसे डिवीज़र कितना है हमारा 273 और क्वोटेंट 23 प्लस रिमाइंडर कितना है 100। आप करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20632 देखिए मल्टीप्लाई ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं कर रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, सेकंड और थर्ड आप अपने घर पे आराम से मल्टीप्लाई बैठ के इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के करेंगे, ठीक है। देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 1 ही आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 1 22 का 2 2, 7 6 ज़ा 42, 44 2 are close, 4 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 का 2 2 ज़ा 4 6। शायद आपको नीचे का ना दिखे, आप रफ कॉपी में कर लेना अपनी ये मल्टीप्लाई। 13 का 3 1 9 और 10 15 का 5 1 5 6 12 का 2 6 5। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 6 3 2 5 3 6 5 6 3 2 5 3 6। इसमें कितना ऐड करना है हमें 100 कर दीजिए। कितना आ गया, 6 में 0 ऐड हुआ 6, 3 में 0 3 और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 2 3 6 5। ये आप अपने क्वेश्चन में रफ कॉपी रफ पेज पे करके देख लेंगे, ठीक है। क्या करना है हमें, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी और सी हैं वो आप खुद करेंगे। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।